जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं अहमद फरीद, योर बायोलॉजी टीचर एट campus.pk एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इल्म की दुनिया। आज की वीडियो जनाब एज पर योर फरमाइश, आप सब लोगों की रिक्वेस्ट, आपकी फरमाइशों के मुताबिक आज की वीडियो बनाने का हमने प्लान किया है रिगार्डिंग योर अपकमिंग बायोलॉजी पेपर फॉर क्लास 9th। आपको याद होगा 10th के लिए भी मैंने वीडियो आपको बना के दी थी, जो 10th के बच्चे उन्होंने देखी होगी। आप जाके देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। जो लाहौर बोर्ड का पेपर आया था 70 to 85% पेपर जो था मेरा बच्चा हमारी उन्हीं वीडियोस में से आया था जो मैंने आपके लिए 10th के लिए बनाई थी। नाउ दिस इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमारे जो बाकी स्टाफ है वो भी हैट्स ऑफ टू देम जी, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बन रही हैं। जो भी हम वीडियो बना रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेपर जो है उसी में से आ रहा है। और इसकी रीज़न मैं अगर आपको बताऊं, थोड़ा सा इसको डीकंस्ट्रक्ट करके मैं आपको समझाऊं ना जी, तो ये जो गेस्ट पेपर वाला एक तरीक़ाकार है जो आजकल मार्केट में है, तो इसकी जो कोर रीज़न है ना वो टीचर का एक्सपीरियंस होता है, उस्ताद का तजर्बा होता है कि उसने कितने साल ये चीज़ें पढ़ाई हैं, कितनी देर से वो पेपर्स को, स्टूडेंट्स को, सब्जेक्ट को, सिलेबस को ओवरलुक कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी टीम, मैं खुद मैट्रिक को एटलीस्ट 5-5, 6-6, 10-10 साल से हमारा कुछ स्टाफ है जो पढ़ा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह द फीडबैक हैज़ बीन अमेजिंग एंड दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस वीडियो। कि इस वीडियो में भी मैं जो सवाल आपके साथ शेयर करने लगा हूं, दे गोना हेल्प यू लॉट। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई एम गोना शेयर विद यू पीपल, दैट इज कि देखिए अब हमारे पास पंजाब के अंदर काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं, पाकिस्तान में मैं काउंट करूं तो 28 बोर्ड टोटल बनते हैं। सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट के गेस्ट पेपर से हर एक बोर्ड में ही 80-90% पेपर आए। बट व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट, व्हाट आई कैन टेल यू पीपल इज कि भाई आपका जो भी बोर्ड है, आप जिस भी बोर्ड से हैं, और कंसिडरिंग कि आपका जो भी स्मार्ट सिलेबस है, अगेन ALP भी तो डिफरेंट है ना हर बोर्ड के, तो आपका जो भी स्मार्ट सिलेबस है आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60-70% पेपर जो है वो हमारी इस वीडियो से आएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैंने 2 डोमेन्स को कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना डिस्कस विद यू पीपल द शॉर्ट क्वेश्चंस। पूरी बुक के हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल फॉर अ बिट। MCQs को डेफिनेटली हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स गो अहेड, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। पेन एंड पेपर पकड़ लीजिए, यहां से मैं स्टार्ट करने लगा हूं। लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर 1। मैंने स्पेसिफिकली किताब भी आप लोगों के लिए ओपन की हुई है कि मैं जरा क्लियर क्वेश्चंस बताऊं आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी किस्म की। सो इन द चैप्टर 1 आएंगे, चैप्टर 1 की जरा बात करते हैं। पहला सवाल मेरा बच्चा जो आपको याद करना है ना, वो बॉटनी ज़ूलॉजी का डिफरेंस है कि बॉटनी क्या होती है, ज़ूलॉजी क्या होती है। द सेकेंड क्वेश्चन विल बी द ब्रांचेस। देखिए ब्रांचेस में अब मैं आपको ना स्पेसिफिकली बता नहीं सकता कि ये वाली ब्रांच कर लीजिए। उसकी एक रीजन भी मैं आपको बता दूं कि ब्रांचेस का सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता होता हूं कि ब्रांचेस को हमेशा आप कंप्लीटली याद कर लिया करें। आगे चलें तो हमारे पास एक सवाल है, बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल के साथ ही एक हमारे पास सवाल होता है, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या फर्क है। तो ये जो 2 क्वेश्चंस है मेरा बच्चा, इनको भी आपको बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से याद करने की जरूरत है। मूविंग ऑन, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। देखिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा सुनने की एक वजह है, ये मैं वो एक जनरल बात, कॉमन बात नहीं कर रहा वीडियो को पूरा सुनने से मुतालिक। एक्चुअली होगा ये, जब मैं सवाल लिख रहा हूँ तो बड़ी ज्ञान वाली बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर एक सवाल का कॉन्सिक्वेंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक सवाल का बैकग्राउंड, उसकी इम्प्लीकेशंस, एप्लीकेशंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो स्किप करने के बजाय मेरी ये आप सबको सजेशन होगी कि अगले 15-20 मिनट प्योरली जरा ये मुझे दीजिएगा, इस कंटेंट को दीजिएगा, लिखते जाइएगा साथ साथ। अच्छा, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, मैंने आप नोट कर रहे होंगे करियर स्किप करवा दिए हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस स्किप करवा दिए हैं। करियर्स में से आपको सिर्फ बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी वाला जो सवाल है ना उसको करने की जरूरत है, बाकियों को आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। पॉपुलेशन कम्युनिटी भी हो गया, और यहाँ पर ही जब मैं मेरा बच्चा आगे चलूँ तो आपके पास एक टॉपिक आता है ब्रासिका कैम्पेसरिस वाला। ब्रासिका कैम्पेसरिस में एक सवाल है, वेजिटेटिव ऑर्गन
नाउ अगेन दिस इज ए शॉर्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी प्रॉपर्ली याद करें। एक्चुअली एक सवाल है, डिफरेंस वाला सवाल है, आएगा एक साइड पे वेजिटेटिव का जिक्र करेंगे, एक साइड पे आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जिक्र करेंगे। मेरा बच्चा अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो चैप्टर 2 आपका स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 2 में आपको जो सबसे पहला सवाल याद करने की जरूरत है, द थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस की दो टाइप्स हैं, अच्छी तरह याद कीजिए। अगला सवाल, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। एक जो हाइपोथेसिस होता है उसमें करेक्टर क्या होते हैं, ये बच्चा याद कीजिए। तीसरा सवाल आप याद कीजिए इस चैप्टर से थ्योरी लॉ का डिफरेंस क्या है। और चौथा सवाल आप ये याद कीजिए कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है, लॉज। और पांचवा सवाल जो आप लोग याद करेंगे, दैट विल बी डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या होता है। लो जी, बहुत लिमिटेड से सवाल मैंने बता दिए हैं चैप्टर 5 में से, चैप्टर 2 में से सिर्फ 5 बताए हैं, मिनिमम 5, मैक्सिमम 5 बनते हैं। तो इन पे ज़रा फोकस कीजिएगा, इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह अज़ वजल द रिजल्ट वुड बी बेटर देन अर्लियर। चैप्टर 3 है आपके पास। वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इतना बंदा कह लीजिए कि इतनी आपको एटलीस्ट इनपुट देनी चाहिए। जब एक इदारा बहुत कॉम्पिटेंट लोग आपके लिए काम कर रहे हो तो इतनी इनपुट आप लोग लाजमी दिया कीजिए। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर 3। मैं ज़रा आगे चलता हूँ। चैप्टर 3 में आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है ना मेरा बच्चा, वो है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और उसके साथ साथ फ्लोरा और फाना क्या बला है। ये दोनों टर्म्स जो है ना ये आपको डिस्कस करनी होंगी, आपको आनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे चलो, अब यहाँ पे ना आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सारे बोर्ड्स के स्मार्ट सिलेबसेस को ज़हन में रख के बनाई गई है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई एक आधा सवाल आपके सिलेबस वाला ना हो, यानी कोई ऐसा सवाल हो जो आपके एएलपी में नहीं है। तो यू नीड टू डू इज, मार्कर गिर गई आपसे बात करते करते, मैं जरा इसको उठा लूं फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हो सकता है कोई एक आधा सवाल आपके एएलपी में ना हो तो आपने उसको स्किप कर देना, दैट्स इट। आपने यहाँ पे बैठ नहीं जाना कि सर ने सवाल बताया था हमारे एलपी में तो है ही नहीं, आपके एलपी में नहीं है, उसको छोड़िए, आगे चलिए मेरे साथ। चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फाना। उसके बाद मेरा बच्चा एक सवाल है छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉज। ये आप करेंगे। अच्छा, ये भी आपने कर लिया। तो उसके बाद 2 किंगडम 3 किंगडम को मैं इतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं कर रहा। उससे पहले कोई 1-2 सवाल हैं जिनको आपको करने की ज़रूरत है। एक है सिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनोमी का डिफरेंस। ये मेरा बच्चा कर लें। क्लासिफिकेशन कर लें इंसान की और पी की। अच्छा, ये भी हो गई। आगे आप आ जाएं तो उसके बाद अगला टॉपिक 2-3 वाला है, उसको छोड़ दें। 5 को तो मैं आपके साथ वो उधर डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस में। और ये जो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसकी डेफिनेशन याद कर लें। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन याद करने के साथ इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको भी याद कर लें। लॉज, दैट्स इट। ये आपका चैप्टर 3 कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। चैप्टर 4 में मेरा बेटा जब आएंगे आप लोग तो मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड्स जो है ना उनमें माइक्रोस्कोपी वाला, वो सेल थ्योरी वाला पोर्शन ही है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सेलुलर ऑर्गेनेलिस। सेलुलर ऑर्गेनेलिस में आपको सबसे पहले डेफिनेशन प्लाज्मोडेस्माटा की याद करने की जरूरत है। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। उसके बाद आप आगे आएंगे तो आपके पास एक सवाल होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। ये वाला सवाल लाजमी याद कीजिए कि इनमें फ़र्क क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स में। ये हो गया। तो उसके बाद आप आगे आएंगे
और आप न्यूक्लियोलस की डेफिनेशन याद करेंगे। न्यूक्लियोलस की डेफिनेशन के साथ आप न्यूक्लियोप्लाज्म को कंसिडर करेंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस अक्सर आ जाता होता है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म का। न्यूक्लियस के बाद जब आप आगे आएंगे तो एक टॉपिक है मेरा बेटा राइबोसोम्स वाला, उसको आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करेंगे। राइबोसोम्स के बाद जब आप आगे चलेंगे तो यू विल इनकाउंटर अ टॉपिक नेम्ड, मैं ज़रा 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं चाहता हूँ हम कहीं इसको आगे पीछे ना कर दें। क्या नाम है उसका? हाँ, ER, राइबोसोम और ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी 2 टाइप होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों टॉपिक्स आपने शॉर्ट के हवाले से याद करने हैं। ये भी हो गया मेरा बच्चा। तो जब आप आगे आएंगे थोड़ा सा चैप्टर 4 में तो आपको 2 टॉपिक्स मिलेंगे। एक टॉपिक है डिफ्यूजन वाला, डिफ्यूजन की डेफिनेशन याद करें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन याद करें, और इन दोनों के साथ मेरा बच्चा ऑस्मोसिस जो है इसकी डेफिनेशन याद करें। ये 3 काम आपको करने होंगे, आपका चैप्टर 4 कवर हो जाएगा। अगेन बहुत सारे बोर्ड्स में जो हमारा टिश्यूज वाला टॉपिक है वो ऑल टुगेदर नहीं है। अगर आप में से किसी के बोर्ड में टिश्यूज वाला टॉपिक है भी तो आपको सिर्फ टिश्यूज के नाम याद करने हैं। आई एम गोना राइट इट ओवर हियर कि आपको जस्ट नेम्स याद करने हैं टिश्यूज के, यानी प्लांट टिश्यूज कौन से होते हैं, एनिमल टिश्यूज कौन से होते हैं। प्रोबेबिलिटी ये है कि वो टिश्यूज में डीप डाउन जाके सवाल नहीं पूछेगा। मैं आगे चलने लगा हूं। हम आई थिंक चैप्टर 4 हमारा हो गया। वी गोना मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 5। आइए इसकी बात करते हैं। चैप्टर 5 में बहुत लिमिटेड सवाल है जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं, एंड दे आर, अच्छा, इसमें सबसे पहला सवाल चैप्टर 5 में जो आप लोग इनकाउंटर करेंगे दैट विल बी इंटरफेस। इंटरफेस की डेफिनेशन याद कीजिए, ठीक है। इसके जो फेजेस हैं उनको अंडरस्टैंड कीजिए। अच्छा, इसके बाद आप आगे आए तो मेटाफेज प्लेट क्या होती है, ठीक है, उसको आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो साइटोकाइनेसिस है एनिमल्स में और प्लांट्स में वो किस तरह से होती है उसको बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है। आगे मियोसिस में जाएंगे आप तो आपको एक सवाल मिलेगा कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, क्याज़मेटा क्या होते हैं। अच्छा, क्याज़मेटा के साथ जो है साइनेप्सिस क्या होता है। ये जो 2-3 चीजें हैं इनको आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। क्रॉसिंग ओवर, क्याज़मेटा, साइनेप्सिस, और एक और चीज होती है बेटा टेट्रॉड। शाबाश, टेट्रॉड। ये 4 टर्म्स आपको रिवाइज करने की जरूरत है चैप्टर 5 में से। उसके बाद अगर आप आगे आए तो आपको एक सवाल मिलता है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस वाला, उसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है जी। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 5 में से आपको ये चीजें करने की जरूरत है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। आई होप आप लोग अभी तक भी मेरे साथ होंगे और चीजों को बड़ा केयरफुली फॉलो कर रहे होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर 6। एंजाइम्स वाला चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे बड़ा सवाल, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल के अंदर, सेल के बाहर जो एंजाइम्स होते हैं उनका डिफरेंस याद कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स मेरा बेटा सारी की सारी याद कर लीजिए। ये मैंने आपको लॉन्ग में भी कहना है कि ये याद कर लें। अगेन अगले जो टॉपिक्स हैं पीएच और टेम्परेचर वाले, वो बहुत सारे बोर्ड्स में नहीं है, कुछ बोर्ड्स में है। जिन बोर्ड्स में हैं वो याद करेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है ये याद आप लोग करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन याद करने के बाद आप एंड पे मॉडल्स पे आएंगे। मॉडल सब लोगों के हैं तो मॉडल्स में आप दोनों मॉडल्स की डेफिनेशंस, लॉक एंड की मॉडल क्या होता है, 7 स्ट्रक्चर्स बनानी भी, और इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है ये भी आप लोग मेरा बच्चा याद करेंगे। अब यहाँ तक आपके ना 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। मैंने बोर्ड भर दिया एक बार, मैं अभी साइड पे होने लगा हूँ फॉर इंस्टेंस, ताकि आप में से जिसने स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट भी ले ले और हम इस वीडियो को फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ रहिए।
ओके जी, अब मैं इसको करने लगा हूँ इरेज, और जो बाकी 3 चैप्टर रह गए हैं आए उनके शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लें, और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं जिन पे आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आओ ज़रा मेरा बेटा उनकी भी बात कर लें। बस मुझे 1 मिनट दीजिए। लो भाई, आज जरा चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर 7 है तुम्हारा बायो एनर्जेटिक्स का। नाम से जाहिर है तुम जो पहला सवाल करोगे वो होगा बायो एनर्जेटिक्स क्या होती है। बायो एनर्जेटिक्स की बेटा डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद आपने एटीपी की डेफिनेशन याद करनी है, और एटीपी के फंक्शंस आपको याद होने चाहिए कि एटीपी हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। थोड़ा सा आगे चलें तो उसके बाद हमारी फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस वाला जो टॉपिक है उसको आप रूल आउट कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा आगे चलें, हमारा फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, इक्वेशन, ये चीजें आपने करनी है फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक से। डेफिनेशन, इक्वेशन। फिर एक सवाल अक्सर आता होता है लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस का डिफरेंस। ये मेरा बच्चा आपने लाजमी करना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, मैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बात कर रहा हूँ। इनसे अगर आप थोड़ा सा आगे निकल जाएं तो फिर आपके पास वो 2-3 सवाल आते हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जो इनटेक है उसका क्या असर है फोटोसिंथेसिस पे। उनको आप रूल आउट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर जब हम थोड़ा सा आगे चलें तो वहाँ पर एक सवाल आता होता है रेस्पिरेशन के हवाले से। तो आपने जो रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको ज़रा आपने पढ़ना है, इनमें फ़र्क क्या है एरोबिक एनारोबिक में। फिर एनारोबिक में जो हमारे पास 2 टाइप्स हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरी टाइप है, मैं ज़रा उसका नाम भूल रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ज़रा देख लूँ उसको, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इन दोनों का फ़र्क भी मेरा बेटा आपने याद रखना है, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक। अब ये आपका छोटा सा चार्ट हो गया चैप्टर नंबर 7 से मुतल्लिक। एक आधा सवाल आपको और याद करना होगा, और दैट विल बी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। ये भी समटाइम्स एंड पे टेबल बना हुआ है बेटा, इसको देख लीजिएगा। टेबल है हमारा, नहीं यहाँ पे नहीं, 7.3 है आई थिंक। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो डिफरेंस है उसको मेरा बेटा आप ज़रा एक बार देख लीजिएगा। अब आ जाए ज़रा चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है, आ जाओ ज़रा। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 में जो सबसे पहला सवाल है, इसमें एक्चुअली कुछ टॉपिक्स भी नहीं है ना शुरू में, तो इसमें 2 टेबल हैं, और वो टेबल हैं अबाउट द रोल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी, रोल ऑफ मिनरल्स इन बॉडी। ये है जी एक पूरे का पूरा टेबल, रोल ऑफ मिनरल्स इन बॉडी। तो ये मेरा बेटा पूरे का पूरा टेबल याद करना है। जो मेरे स्टूडेंट हो, कैंपस वालों, तुम लोगों को याद होगा मैंने ये फॉर्मूले से याद करवाए हैं। अब वो फॉर्मूला मुझे खुद भी याद नहीं है, मैं रिपीट कर देता। कैंपस वालों, तुम लोगों ने भूलना नहीं है कि पूरा टेबल ऐसे 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 कैसे याद करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये सारे जो है ना, इन सब के आपने ना रोल्स याद करने हैं, जितने मिनरल लिखे हुए हैं 7-8 लिखे हुए हैं एटलीस्ट। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो एक सवाल हमारे पास आता है अफेक्ट ऑफ वाटर। ये शॉर्ट में याद करना है आपने, इफेक्ट ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। ये सवाल आपने ना याद करना है, ठीक है। ये भी याद हो गया। आगे आपने चलना है, डाइटरी फाइबर्स की टाइप्स भी याद कर लेनी है इनफैक्ट, ठीक है। सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ये हो गया। अब आपका ना डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाएगा। ये बड़ा रिगरस टॉपिक है, इसको आपको बहुत डिटेल में याद करना पड़ेगा। कुछ हिंट के तौर पे मैं सवाल बताता हूँ, जैसे काइम और बॉलस का डिफरेंस है, वो आपने याद कर लेना है। यहाँ से एपिग्लोटिस, ग्लोटिस का डिफरेंस याद कर लेना है। एपिग्लोटिस और ग्लोटिस का डिफरेंस आपने याद कर लेना है। इसके अलावा मेरा बेटा
आप जब आगे चलेंगे तो स्टमक के ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है कार्डियक पोर्शन, एक होता है पायरोलिक पोर्शन। तो कार्डियक स्फिंक्टर और पायरोलिक स्फिंक्टर क्या चीजें हैं, इनको आपने याद कर लेना है, ठीक है। और जब आप वो जाएंगे उधर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहां पर एक सवाल होगा विलाय वाला, विलाय क्या होते हैं ये याद कर लेना। लिवर को एज हम एक्चुअली लॉन्ग में कंसिडर करेंगे, तो अभी मैं उसके बारे में आपको नहीं बता रहा। ये होगा जी आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 9 में मेरा बेटा जब आप आएंगे तो 9 में भी शुरू में आपको कुछ सवाल करने की जरूरत नहीं है, कुछ टॉपिक्स को आप ओवरलुक कर सकते हैं। व्हाट आई मीन बाय ओवरलुक, आप उनको साइडलाइन कर सकते हैं अगर आप 60-70 की ट्राई कर रहे हैं, 80 की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये जो एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है मूवमेंट ऑफ वाटर को, जिसको हम कोहेरेंट टेंशन थ्योरी कहते हैं। अब चैप्टर 9 की बात शुरू हो गई है बेटा। अच्छा, इसमें जो एक सवाल है ये कोहेरेंट टेंशन थ्योरी वाला, उसको आपने लाजमी देखना है कि कोहेरेंट टेंशन थ्योरी क्या बला है, फिर ये प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या होता है। ये दोनों थ्योरीज जो है ना, इनकी ये 3-3, 4-4 लाइनें इनके बारे में ना बेटा आपको पता होनी चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। अच्छा, हम चले गए आगे, और जब हम आगे चलते हैं तो हम आ जाते हैं जनाब हमारा ह्यूमन ट्रांसपोर्ट वाला जो टॉपिक है उस पर। अब ह्यूमन ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक में जो सबसे पहली बात आपको अंडरस्टैंड करनी होगी दैट विल बी कि ओपन और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये आपको ना अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो ब्लड सेल्स जो हैं भाई, मैं कहूँगा इन सब पे आप फोकस कीजिएगा। ब्लड सेल्स जितने भी, इनमें अब आपको मैं बता नहीं सकता कि बेटा ये आएगा ये नहीं आएगा। ब्लड सेल्स सारे के सारे, ब्लड वेसल्स के बारे में 2-2, 3-3 लाइन है। ब्लड वेसल्स के बारे में 2-2, 3-3 लाइन है हर एक ब्लड वेसल के बारे में, ये थोड़ी सी आपने याद कर लेनी है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारा हार्ट वाला टॉपिक आता है। हार्ट को मैं अगेन लॉन्ग में आपको कंसीडर करवाऊंगा कि आपने लॉन्ग करना है। लॉन्ग का मतलब आपने उसको सारा करना है, हार्ट आप नहीं छोड़ सकते। अब उसमें इसके पार्ट्स राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये जितनी भी चीजें हैं, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ये सारी की सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। फाइनली अगर हम हार्ट के बाद आगे चलें तो कार्डियक साइकिल का आपको पता होना चाहिए ये क्या बला होती है, ठीक है। कार्डियक साइकिल के बाद आपको एक चीज है जिसको कहते हैं जी, एक मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ, 2 बीमारियां हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस and arteriosclerosis। इनको ना आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना है, एंड दैट विल बी इट एज फार एज शॉर्ट क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड। अब टाइम जाया नहीं करते, बहुत क्विकली थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपके लिए 4 चैप्टर्स सॉर्ट आउट किए हैं जहां से आपको लॉन्ग करने की जरूरत है। अगर आप ये कर लें तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपके लॉन्ग क्वेश्चंस वाले जो मसाइल है ना वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिएगा जरा। चैप्टर नंबर 1 में से आपने ब्रांचेस वाला सवाल लॉन्ग में याद करना है, कैरियर्स वाला सवाल लॉन्ग में याद करना है। अच्छा, उसके बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये वाला सवाल लॉन्ग में याद करना है। 3 हो गए ना, एक और करना है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद, और वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम मेरा बच्चा जिक्र करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, कॉलोनियल का और मल्टी सेलुलर का। तो ये तीनों चीजें इसमें आ जाएंगी। ये आपके 4 सवाल हैं, दैट इज गोना बी इट, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पे। दूसरा आपने लॉन्ग यहाँ से याद करने हैं। इसमें आपने सेल वॉल याद करना है लॉन्ग के तौर पे, न्यूक्लियस याद करना है लॉन्ग के तौर पे, प्लास्टिड याद करना है मेरा बेटा लॉन्ग के तौर पे। इसके बाद आप जब आगे आएंगे तो वहां पर आपको एक टॉपिक मिलेगा डिफ्यूजन वाला, उसको आपने लॉन्ग के तौर पे याद करना है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल याद करना है आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन।
लॉजिक, ये आपके चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। दैट विल बी इट इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, दैट विल बी इट, राइट। लॉजिक चैप्टर नंबर 6 होगा आपका अगला चैप्टर दैट यू विल बी फोकसिंग ऑन फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस, और उसमें से बेटा आपने याद करना है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स एक बात, दूसरी बात यूजेस, अगेन यूजेस कुछ के सिलेबस में नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ, और तीसरे इसके मॉडल्स, दोनों मॉडल्स मेरा बेटा आपने याद कर लेने। दैट विल बी इट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 7। एक चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आपको और याद करने हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 7। आओ ज़रा उसकी बात करते हैं, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ सब चीज़ें लिखी जाएं, मैंने जानबूझ के आपको वर्बली नहीं बताई, आप कहीं भूल ना जाएं, आप एंड पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, चैप्टर नंबर 7 जी, इसमें आपको ना लाइट रिएक्शंस डिटेल में एक क्वेश्चन, केल्विन साइकिल डिटेल में दूसरा सवाल, अच्छा इसके अलावा एटीपी डिटेल में तीसरा सवाल, और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ये चौथा सवाल। लो मेरा बच्चा, दैट विल बी इट। चार तकरीबन को मैंने 15 के करीब सवाल बताए, 15 को इतने ज्यादा नहीं होते कंसिडरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड। आप ये 15 कर लें इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, इनमें से 4 ना सी 3 लाजमी आएंगे। 3 सवाल भी 14 नंबर के बनते हैं, 18 में से आपके 14 कवर हो रहे हैं। और आपको क्या चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये मोर और लेस कोई 60 के करीब बनते हैं। 60 शॉर्ट क्वेश्चन, 12, 13, 14 लॉन्ग क्वेश्चन याद करना कोई कमाल नहीं है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनमें इनका बहुत सारा पोर्शन मैंने आपको शॉर्ट में बताया, तो जब आप शॉर्ट याद करेंगे लॉन्ग ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। दिस इज व्हाट आई हैव फ्रॉम माय साइड फॉर यू पीपल। सो टुडे आई एम विशिंग यू पीपल अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्जाम्स, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। विद दीज रिगार्ड्स आई वुड लाइक टू से गुड बाय, अल्लाह हाफिज।